प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, शालोम। फेथ मोमेंट्स बिल्कुल हमारे जो ईमान के पल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू क्विकली शेयर कि वी आर जस्ट लीविंग टू गो टू द स्टूडियो नाउ मॉर्निंग के प्रोग्राम के लिए। आफ्टरनून में प्रोग्राम होता है 12:30 ऑन स्काई चैनल 581 और रेवोल्यूशन टीवी का ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं, अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। और अभी हम जाने से पहले जैसे हम दुआ कर रहे थे, एंड आई जस्ट हैड दिस ब्यूटीफुल वर्स रिमाइंडेड टू मी बिकॉज ऑफ माय मदर्स लव फॉर मी। मैंने अपनी मॉम के लिए दुआ की क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अगर तू ईमान रखे तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। और यहाँ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो और इकट्ठे होकर जो दुआ मांगेंगे वो आसमान पे सुनी जाएगी और पूरी होगी। सरफराज एंड myself we both just prayed with such anointing and I just want to encourage you कि मैं अपनी मॉम के लिए दुआ करती हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ लॉर्ड जीसस, मेरी मॉम बिकॉज शी इज नॉट बिलीवर येट, तो मैं कहती हूँ कि खुदावन जब तक ये ईमान नहीं लेके आती मेरे मॉम, इसको आसमान पे नहीं लेके जाना, इसको यहाँ से नहीं लेके जाना। एंड यू नो शी इज बीन लाइक very ill for the past so many months and we are praying and of course you know stubborn as ever because उनको होता है कि नहीं जी you know हमारा जो religion है उसमें हम satisfied है, but she's seen the hand of God on her life, you know miracles देखे हैं खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में किए हैं, शिफा दी है, बहुत सारा काम उनकी ज़िंदगी में हुआ है। but I you know just दुआ इतनी खूबसूरत आज हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी भी मॉम यू नो अनसेव्ड है, प्रे फॉर हर, क्योंकि मैंने भी ऐसी दुआ की। मैंने कहा खुदा उसने मुझे अपने पेट में रखा था और मैं विश्वास लाई हूँ, मैं बिलीवर हूँ, बॉर्न अगेन बिलीवर हूँ, इसके बदले में उसे निजात दे दे लॉर्ड। और क्योंकि मुझे उसने, हम याद कर रहे थे कि हमारी माएँ जो होती थी उन दिनों में यू नो वी बीन हियर सिंस द 60s, तो सॉरी 60s कह रही हूँ, यू नो माय डैड्स बीन हियर इन द 70s में आए थे, तो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे। तो मैंने कहा, मैं सरफराज को बता रही थी कि मेरी मॉम ट्रॉली लेके जाते थे मॉर्निंग में और सारी शॉपिंग लेके आनी उन्होंने खुद ही, और फिर जब शॉपिंग लेके आते थे और उन दिनों में तो इंग्लिश भी नहीं इतनी बोलते थे, तो वो हाथ लगा देते थे अगर आलू चाहिए या कॉलीफ्लावर चाहिए जैसे, क्योंकि अंग्रेजों की शॉप्स होती थी तो वो ले लेते थे, इस तरह से चीजें लेके आते थे। फिर ऑफकोर्स उसके बाद देसियों की बहुत सारी शॉप्स खुल गई, तो हमारी मॉम यानी गाड़ी नहीं होती तो हम कितना नखरा करते, एक चीज लेने के लिए जाना पड़े या कुछ शॉपिंग लेने जाने गाड़ी के बगैर कितना मुश्किल लगता है। तो हमारी मॉम के पास ट्रॉली होती थी, वो ट्रॉली को लेके जाते थे और सारी सब्जियां जो भी उन्हें लाना होता था, आई थिंक 2 or 3 times a week she would go and get the shopping. Not only that, सुबह शॉपिंग करके आनी है, फिर उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबके लिए खाना बना के रखना है, 2 सब्जियां यानी कहानियां और रोटियां इतनी, because there were like 7 of us in the family, 5 हम बहन भाई थे, मॉम एंड डैड, और जो फ्रेंड्स और रिश्तेदार आते थे वो तो भूल ही जाओ। लेकिन हमारे लिए रोज इतनी रोटियां हम बना के रखते थे, वो जो हॉट पॉट होता है उसके अंदर, एंड देन शी विल मेक लाइक 1 सब्जी एंड मे बी 1 दाल और मे बी लैम और चिकन, समथिंग लाइक दैट। एंड देन इफ दैट वाज नॉट इनफ, इतनी बड़ी फ्लास्क होती थी हमारे घर में, बहुत बड़ी थर्मस होती थी, वो भर के मॉम रख जाती थी चाय की, ताकि हम जब उठें और हमें सब कुछ मिले। यू नो वी विल हैव द पराठास ऑन द टॉप एंड देन रोटियां फॉर लेटर। और जब आलू गोभी बनती थी ना, मैं सारी आलू गोभी खा लेती थी, आलू छोड़ देती थी और मुझे बड़ी डांट पड़ती थी, बिकॉज आई लव आलू गोभी, और मुझे इतनी डांट पड़ती थी ना मैं, क्योंकि सारी गोभी खा जाती थी। लेकिन मेरी मॉम हमेशा बहुत बनाती थी, और मैं ये भी मैंने दुआ कि मॉम ने लॉर्ड हम बच्चों को खिलाया, बिकॉज मेरे छोटा भाई जितेंद्र एंड माई सेल्फ, we are both born again believers, you know, serving the Lord. तो मेरे जो 3 बहन भाई हैं, you know, अभी they are not you know become believers yet. तो मैंने कहा मॉम, मैं दुआ करती खुदावन से कि मैंने वो वोम शेयर किया है दूसरे बहन भाइयों के साथ, उनको भी निजात देना, और खास तौर पे मेरी मॉम को पहले मुक्ति देना फिर शिफा देना। I know she's looking for healing, but she needs salvation first and then healing will come. So मैंने ये दुआ की कि खुदावन मेरी माँ, हमारी मॉम हमें मॉर्निंग में खाना प्रिपेयर करते थे, सारे दिन के लिए, रात तक हम खाना खा सकते थे, और जो भी कोई घर में आता था वो रोटी सब्जी इतनी होती थी कि सब खा सकते थे। तो मैंने कहा खुदा उसके बदले में मैं दुआ करती हूँ मेरी मॉम को शिफा दे और उसको मुक्ति दे, सबसे पहले सैल्वेशन दे, फिर खुदा उसे शिफा दे। शी इज 86 years old and I love her to bits, और मैं हमेशा उनको बताती हूँ कि ग्रेटेस्ट फिजिशियन जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, हकीम है, वो लॉर्ड जीसस है। एंड शी गोज, क्यों मेरे बाबे बुरे ने,
I said I don't compare my Baba with any Baba, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो खुदा यीशु मसीह हैं वो बाबाओं के भी बाबा हैं, हालेलुया, क्योंकि वो पिता हैं, वो अल्फा एंड द ओमेगा, फर्स्ट एंड द लास्ट है, क्रिएटर है। मजहब के लिहाज से भी देखे तो बहुत एंशिएंट ऑफ डेज है, बहुत पहले के आए हुए हैं। तो मैंने कहा यू नो इट्स नॉट अ मैन मेड रिलीजन वी बिलीव इन, बट वी बिलीव इन अ रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, हिज ओनली बिलवड सन। तो फिर मैं मम के लिए दुआ करती हूँ। तो मैं कहती हूँ मम मैं दवाई तो आप ले ही रहे हैं, जब भी मैं फोन करती हूँ या मिलने जाती हूँ, मम दवा तो आप ले ही रहे हैं, दवाई तो तुसी खांदे ही हैं, लेकिन जेड़ा काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो डॉक्टरों का डॉक्टर कर सकता है। और अगर मैं जब तुहानू मिलांगी भी तो मैं थोड़े लिए प्रार्थना करांगी, आई विल ओनली प्रे फॉर यू। और मैं जो बाइबल का कलाम है मैं वही सुनाऊंगी, यही आपके लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसी गोज अच्छा बेटा कीप प्रेइंग and I just pray today that Lord will heal her, save her, and just release her from all agony, pain and suffering that she's been going through. कि खुदा उसे शिफा दे और लंबी जिंदगी दे, हालेलुया। आसमान पे मिलेगी इटर्नल लाइफ अगर यीशु का कन्फेशन करेंगे। सो लेट्स जस्ट प्रे फॉर योर मम और डैड, जिनके लिए आप रोज जाते हैं। मुझे बहनें बताती हैं कि मैं भी आज अपनी मम्मी को गई सी, लेकिन वो सुनते नहीं है, मैं भी अपने डैडी ने दसिया सी, सुनते नहीं। सो लेट्स जस्ट प्रे दैट लॉर्ड विल टच द हार्ट्स of our moms and dads today. So Father, this is a special prayer coming from my heart, from my mom. अपनी मम के लिए खुदावन, जब मुझे याद है 26 साल के बाद खुदावन तूने मेरी मम्मा से मिलाया था और मैंने कहा था on a Mother's Day, Mom, I want to love you. Mom, I want to be next to you. I want to hold your hand and pray with you. और खुदावन ने मेरी दुआ को सुना। 26 साल के बाद मुझे मेरी मम से मिलाया था। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और खुदावन ये जो है इस वक्त दिल की सख्तियों से खुदावन तू नरम कर, और हमने खुदावन आसमान पे हमेशा हमेशा एक साथ रहना है मम के साथ। और जितने भी मेरे बहन भाई मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, I'm also praying for your mom and dad if they have stubborn heart. May the Lord soften their heart and give them a fleshly heart, a heart where God can come and live, where Jesus can come and abide. So खुदावंद ऐसा दिल दे दे हमारे मम एंड डैड को, ताकि वो खुदावंद शिफा भी पाएं और सबसे बढ़ के मुक्ति पाएं, सल्वेशन पाएं, निजात पाएं। खुदावंद आज ये अनॉइंटिंग फ्लो हो खुदावंद, ये सब मम एंड डैड के ऊपर आ जाए, तेरा बादल आ जाए, तेरा पहरा लग जाए, तेरी रोशनी, तेरा नूर आ जाए। आज तेरा चेहरा हमारे माँ बाप की तरफ चमके और जो अनसेव्ड है वो सेव्ड हो जाए। यीशु के नाम में तेरा शलोम उनके ऊपर आ जाए। थैंक यू हशम, तू हमेशा हमारी दुआ को सुनता है। एडोनाई वी लव यू। अखाद तू एक है, लॉर्ड आवर गॉड इज वन। शिमा इस्राएल, ए इस्राएल सुन, तेरा खुदावंद एक है। मैं कहती हूँ ए देसियो सुनो, हमारा खुदा एक है। हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड for blessing our mom and dads today, and we believe for their salvation. Believe with me and say a loud amen. Amen. Shalom.